अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और लर्निंग पे भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज का हमारा ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि कहाँ कोटेशन मार्क्स लगाए जाएं, कहाँ फुल स्टॉप कहाँ कॉमा लगता है। और फर्स्ट ईयर के जो सरगोदा बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन का, क्योंकि जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें से एक पैराग्राफ आता है जिसको पंक्चुएट करना होता है, वो 10 नंबर का होता है। इसलिए पंक्चुएशन का टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसको प्रिपेयर किया। लेट्स सी कि पंक्चुएशन को यूज़ क्यों किया जाता है। पंक्चुएशन को वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी भी ऑथर की राइटिंग को इजीली रीड और अंडरस्टैंड कर सकें, तो हम पंक्चुएशन का नॉलेज हासिल करते हैं। लाइक पंक्चुएशन अलाउज द ऑथर्स राइटिंग टू बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर, कि रीडर आसानी से किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ सके और उसको समझ सके। इसलिए हम पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं। और पंक्चुएशन में डिफरेंट मार्क्स होते हैं। जो बेसिक हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वो पीरियड, यानी कि उसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है, द बेसिक थिंग। और जो दूसरा है वो कॉमा, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, पैरेंथेसिस और अपोस्ट्रोफी। ये बेसिक्स हैं जो यूज़ होते हैं, इनका नॉलेज ज़रूरी है। लेट्स सी, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि पीरियड जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पीरियड का साइन सामने बना हुआ है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। रूल नंबर 1 इसका क्या है कि इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। जब हम कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो उसके एंड पे हम ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जांपल में क्या, आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज, ये आपने कंप्लीट बात की है, इसलिए इसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। दूसरा रूल क्या है, यूज़ एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज। अब ये बताया जा रहा है कि कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब एक डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट फॉर्म को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसके एंड पे फिर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। ये इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये तो थी यूजेस पीरियड और फुल स्टॉप के। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉमा। कॉमा के डिफरेंट रूल्स हैं, उसको हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है, इसका साइन भी बना हुआ है नीचे एट द एंड ऑफ दिस पेज। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स और आइटम्स इन अ लिस्ट। जैसे कि अगर हमने बहुत सारी लिस्ट देनी है आइटम्स की, और उस हर एक आइटम को हम फिर कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, और जो लास्ट वाले दो होते हैं उनको हम आपस में एंड से लगा के सेपरेट करते हैं। एग्जांपल क्या है आपकी, शी हैज़ 2 डॉग्स, 3 कैट्स, 1 बर्ड एंड 5 फिश इन हर हाउस। तो ये पूरी एक लिस्ट है, उसके पास जो चीज़ें उसने रखी हुई तो उसने कॉमास लगा के उनको सेपरेट किया है। रूल नंबर 2 क्या है, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। जब एक सिटी को हम उसके स्टेट से सेपरेट करेंगे तो भी हम कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको लोकल एग्जांपल दूँ तो लाइक आई लिव इन पंजाब पाकिस्तान। अब पंजाब हमारे पास प्रोविंस है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, तो इन दोनों को आपस में हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। जब हम डेट लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 4th 1990, जब अब ये डेट और ईयर लिखा गया है, अब इन दोनों को आपस में कॉमा लगा के सेपरेट किया जा रहा है। और ये चीज़ आपको आप 9th क्लास में जब लेटर्स लिखते हैं तो उसमें भी डेट का यही पैटर्न आपको बताया हुआ है, और जब फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन लिखी जाती हैं तो उसमें भी डेट का यही पैटर्न है, इसी तरीके से लिखी जाती है। अगला रूल कॉमा का क्या है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स describing words when the word and can be inserted between them. For example, she was a young beautiful dog. अब इसमें क्या है, 2 एडजेक्टिव किसी भी एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जब डबल एडजेक्टिव आ जाए तो हम उन दोनों एडजेक्टिव्स को हम आपस में कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। ये तो थे कॉमा के कुछ रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल फ्रॉम इट्स नेम, कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। लेट्स सी, यूज़ अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल इज़ देयर, विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल। जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है तो इसलिए हमने इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है।
लेट्स सी। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। एक्सक्लेम का मतलब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक्सक्लेम का क्या मतलब है। एक्सक्लेम का मतलब है इजहार करना। जो आपके अंदर सडन फीलिंग्स आती हैं उसको जब आप इजहार करते हो तो उसके एंड पे भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ द एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसिस और एक्साइटमेंट। जब आपको खुशी में आपके मुंह से कोई वर्ड्स निकलते हैं या उदासी में या आप किसी बात पे ज़ोर देना चाहते हो तो उसके एंड पे आप फिर ये वाला साइन लगाओगे। समर इज़ इन 3 मंथ्स। हमें बहुत खुशी से इजहार करें, किसी को समर बहुत पसंद है तो वो अपने खुशी का इजहार करें कि समर इज़ इन 3 मंथ्स, के समर जो है वो 3 मंथ्स बाद आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट का। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स कहाँ यूज़ होते हैं? कोटेशन मार्क्स जो है वो दो उल्टे कॉमास और दो सीधे कॉमास लगा के हम स्टार्ट और एंड पे लगाते हैं। इसका रूल क्या है कि यूज़ कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान करते हैं तो उसके हम इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, शी सेड। उसने पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है। इस बात को, इस क्वेश्चन को हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। दूसरा यूज़ क्या है कि पीरियड्स एंड कॉमास ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क्स। जब आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुडे, एलन सेड। एलन ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो इसमें उसने जो बात कही है, एक तो उसने पहले में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि उसमें हमने लगाया, अब जो डायरेक्ट बात की जा रही है उसमें भी कोटेशन मार्क। अब बेसिक यूज़ कोटेशन मार्क का यही है कि किसी की बात को एज इट इज़ बयान कर दें तो उसमें हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। नेक्स्ट साइन हमारे पास आ रहा है कॉलन का। नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन का साइन ये दो डॉट्स ऊपर नीचे लगा देते हैं तो ये कॉलन होता है। अब इसके यूज़ क्या होते हैं? यूज़ अ कॉलन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम। जब हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम वो एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस सेंटेंस को और लिस्ट को आपस में हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग। जब मैं ट्रिप पे जाऊंगी तो मैं क्या क्या लेके आऊँगी? कॉलन लगा दिया। क्लॉथ्स, अ पिलो, अ स्लीपिंग बैग, अ टूथब्रश और माई टेडी बेयर। ये हमने लगा दिया। तो इन सारी लिस्ट को हमने सेंटेंस से कॉलन लगा के सेपरेट किया है। और नेक्स्ट यूज़ कॉलन का क्या? यूज़ अ कॉलन आफ्टर द ग्रीटिंग ऑफ द पर्सनस नेम इन अ बिजनेस लेटर। फॉर एग्जाम्पल हमने लगा दिया। एग्जाम्पल में क्या है? डियर मिस्टर स्मिथ। ये हमने बिजनेस लेटर जब हम लिखते हैं, जब यानी कि हमारे फॉर्मल लेटर्स लेके जाते हैं और हम किसी का नाम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके एंड पे भी कॉलन का यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइन है पैरेंथेसिस का। पैरेंथेसिस को हम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन उसको इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसका यूज़ क्या है कि यूज़ पैरेंथेसिस टू इनक्लोज वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई और आर यूज्ड एज एन इनसाइट। जब हमने किसी उसको पॉइंट को क्लैरिफाई करना होता है, मतलब कि उसको सही क्लियर करके बताना होता है, तो हमने इसके एंड पे फिर हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। मतलब ही रिसीव 150 पॉइंट्स। 150 को हम और मज़ीद क्लियर करना चाह रहे हैं, फिगर्स में 150 लेके तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया ऑन हिज मैथ प्रोजेक्ट। तो ये तो था पैरेंथेसिस का यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अपोस्ट्रोफी। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अक्सर लोग बच्चों को इसका नेम ही नहीं आता, इसको भी कॉमा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी कॉमा वर्ड के साथ नीचे लगता है। अपोस्ट्रोफी जो है वो वर्ड के ऊपर लगाई जाती है, वर्ड के साथ ऊपर वाली साइड पे। अब इसके यूजेस क्या हैं? लेट्स सी। रूल 1 क्या है? यूज़ द अपोस्ट्रोफी व्हेन कंबाइनिंग टू वर्ड्स। इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन द स्पॉट वेयर द लेटर एस हैव बीन रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ को जब हमने शॉर्ट किया है तो हमने शीज़ लगाया है। ओनली अलाउड कैंडी ऑन फ्राइडे, तो ये शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाई है। और दूसरा रूल क्या है? यूज़ द अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन। जब हम किसी की पोजेशन शो करते हैं कि मलकियत शो कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। प्लेस अपोस्ट्रोफी बिफोर द एस, लाइक दे फाउंड मिस्टर कॉर्नर्स ग्लोव्स। अब यहाँ पे मिस्टर कॉर्नर का जो है वो पोजेस कर रहा है
नाउन जो है उसका, तो इसलिए हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा दी है। तो ये तो था अपोस्ट्रोफी का यूज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स सी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आफ्टर रीडिंग एग्जाम्पल प्लेस द प्रॉपर पंक्चुएशन इन द ब्लैंक। अब ये आपके पास रिवाइज कर लें कि हमने कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े हैं। पहले पढ़ा था पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोटेशन मार्क्स, कॉलन एंड पैरेंथेसिस। सेमी कॉलन भी होता है, वो भी इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है जिसके लिए कॉलन यूज़ होता है। अब प्रैक्टिस के लिए हमारे पास सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आई पुल्ड माय ओन टूथ आउट, मैंने अपना दांत खुद ही निकाल दिया, तो ये खुशी का इजहार हो रहा है यहाँ पे, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा यहाँ पे। ही हैज़ 2 नोटबुक्स, 3 बुक्स, 4 पेंसिल्स, 1 बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड 1 इरेजर इन हिज डेस्क। अब यहाँ पे दरमियान में हमने लिस्ट को सेपरेट किया है कॉमा से। दे हेल्प कलर कैटी प्रोजेक्ट। अब ये कैटीज़ की पोजेशन शो हो रही है, कलर कैटी का कि हमने हेल्प किया प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी लगाई है। आई लेट 4 ब्राउनीज टुडे, आई एट 4 ब्राउनीज टुडे, आज मैंने 8 ब्राउनीज खाई हैं। तो ये आपका एक सेंटेंस, एक बात कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये तो थी हमारी प्रैक्टिस ऑफ पंक्चुएशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज के टॉपिक से आपने क्या कुछ सीखा। ठीक है, और मैं आज एंड करूँगी अपनी अच्छी बात के साथ कि हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहें, क्योंकि ये आपके लिए सदका जारिया होता है। थैंक यू सो मच।